लोगों से झूठ बोल रहे हो, तुम मरीज हैं उनको सता रहे हो, या फिर इस टाइप कमेंट तब किया करो जब वीडियो पूरी देखी हो आपने, ठीक है? नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अपने खेत की पहली ककड़ी जो है हम तोड़ रहे हैं। मैंने इसको बोला तोड़ दो उसको, ये आराम से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनम रावत व्लॉग्स में फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत जो है शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और इतनी तेज़ धूप निकली हुई है ना, बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब से जून स्टार्ट हुआ है तब से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। मतलब ये 1 तारीख से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और गर्मी भी ऐसी हो रही है, बिल्कुल उमस वाली हो रही है, बहुत ऐसी हो रही है कि भाई कहीं पे आप किचन में एक टाइम खड़े नहीं रह सकते हो। मतलब इतनी गर्मी हो रही है, बस बयां नहीं कर सकते उस गर्मी को। बाकी मैं सोच रही हूँ अपने घर को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। वैसे तो मेरी बहन लगी रहती है अपने काम काज में, बट मैं, आप लोगों को पता ही है, मैंने ससुराल तो जाना ही है, तो 1-2 दिन में जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना जो किचन है पहले उसको क्लीन कर देती हूँ। हल्का फुल्का तो मैंने दिन में कर दिया था, अभी हल्का रह जाता है, तो जाने से पहले साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और मेरी जो बहन है वो मम्मी को देखती है, फिर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मम्मी को देखती है, भाई का भी टिफ़िन वगैरह तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एक अकेले बंदे के लिए बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं कर पाती है इतनी सारी चीज़ें ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो अगस्त में देखूँगी मैं, जब रक्षाबंधन होगा तो उस समय आऊँगी, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपने घर को भी चमका देती हूँ। ये वाले घर को, वाला घर तो मैं चमकाती ही रहती हूँ, तो ये वाला घर भी थोड़ा सा चमका देते हैं। चले जाएंगे फिर चमका के, फिर बाकी 1 महीने बाद, 1 महीने से 1-1.5 महीने बाद फिर वापस तो आना ही है मैंने, तो फिर वापस साफ़ कर लेंगे इस घर को, है ना। और जब तक बहनें हैं, जब तक हम बहनें हैं तब तक तो साफ़ सफाई होती रहेगी। जब भाई की शादी हो जाएगी तब थोड़ा सा जो है, तब इतना वो नहीं रहता कि मतलब हमें करना है या हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जब तक मेरे भाई की वाइफ नहीं आती तब तक हम ही लोग सोचेंगे इस घर के बारे में। जैसे मेरी बड़ी दी आती है तो वो भी अक्सर साफ़ सफाई करके जाती है यहाँ की, तो हमारे लिए तो यही है, क्योंकि मम्मी ठीक नहीं है तो उसके कारण जो है हमें थोड़ा साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी बोलना, इससे अच्छा है कि मैं अपना काम वगैरह करने लग जाऊँ। किचन वैसे हमारा लगभग साफ़ ही रहता है, मैंने बताया था दिन में मैंने साफ़ किया था, लेकिन जैसे ये टाइल्स हो गई, आपको अगर साफ़ ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है ना कि थोड़े से छींटे होते हैं। अभी तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, देखो, पर लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत रह जाती हैं चीज़ें। ये देखो, ये देखिए, वैसे मैंने अपना किचन साफ़ किया था दिन के टाइम पे, वो भी मैंने ये अलमारी साफ़ करी थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखिए, ये साफ़ किया है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो साबुन वगैरह वो रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें रखती हैं, टेप वगैरह सारी यही हैं। बाकी कांच के बर्तन ऊपर रख दे, कुछ बर्तन नीचे हैं यहाँ पे, तो बस ये चीज़ साफ़ करिए। और बाकी ये है ना, इनके लिए अभी डब्बे नहीं मिल रहे हैं, तो डब्बे मिल जाएंगे तो इन दालों को भी उसी में पैक कर दूँगी मैं। तो सबसे पहले जो है शुरुआत हो रही है कालू को नहलाने की। ये देखिए कितना चुपचाप, कितना शांत बैठा हुआ है भाई, अच्छे से नहा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है भाई, बेचारा वो भी परेशान हो गया इस गर्मी में। डरता नहीं है ना, बिल्कुल नहीं? मुंडी में नहीं डालना ना, मुंडी में नहीं डालते। अच्छा, सर पे नहीं डालते इसका पानी। ये है कालू, आंखें तो तन्ने उसने बहुत बड़ी बड़ी कर रखी है, डर रहा होगा ना। चलो चलो, ये ये भाग गया, ये भाई भाई कहाँ गया? उधर रहा, नहा गया ना। अब मैं यहाँ पे दोबारा से तकिया बनाने लग गई थी। मैंने कहा पहले तकिया वकिया ही बना लेते हैं, और ये मैंने भर दिया है। अब ये वाला मैंने सही बना रखा है, ये वाले थोड़े मोटे हो गए हैं पर लेकिन ये वाले परफेक्ट बन रखे हैं, क्योंकि इसमें रुई है ना, रुई, ये रुई। देख इसको, देख इसको, देख ये वाला तो ठीक लग रहा है मुझे।
ये देखो कितना कूड़ा हो गया है। कूड़ा वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालेंगे सारा कूड़ा। जाओ दादी के पास, दादी के पास, दादी के पास, दादी के पास जाओ, दादी देगी। दादी ये क्या खाएगा? दादी से मांगो, मांगो दादी से। भाई क्या खाएगा? बताओ क्या खाएगा? जब बुआ से मांग ले, तन्नू बुआ से। जा जा ना, नहीं जा रहा। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी गरम में खाएगा भी? गरम है। हाय गम गम खाओ। गरम है ना, तभी तो मैं एकदम से नहीं दे रही। हाय गम, गरम ही है। आलू यहाँ पे सिस्टर बना रही है पकौड़ी और कुछ चिप्स तल दिया इसने। ये बहुत सारा हो गया यहाँ पे, देखो इधर साइड दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ इसमें चिप्स है, कुछ इसमें प्याज की पकौड़ियाँ हैं, और ये देखिए ये गोलगप्पे टाइप है, मोटे मोटे हो जाते हैं ये। और कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोट करी होगी, ये चीज़ हमेशा हर लोगों के घर में गर्मियों में ही बनता होगा ज़्यादातर, ठंडियों में नहीं बनता। जबकि ठंडियों में बननी चाहिए ऐसी चीज़ें। ठंडियों में मज़ा है, बरसात में मज़ा है इन चीज़ों का। हैं रहने अपने लिए फिर। दोस्तों अभी जो है बाहर की सफाई हो रही थी। सफाई क्या हो रही थी, उधर जो दिख रहा होगा ना बिल्कुल काला काला पड़ा हुआ, वहाँ पे बहुत सारी घास हो रही थी, बड़ी बड़ी हो रही थी। तो मैंने सोचा निकाल देते हैं। बाकी बहन ने इधर तो साफ़ कर ही रखा है, इधर नहीं है, एक घास नहीं दिखती इधर, बाद में हो जाएगी पर। और साथ में ये देखो यहाँ पे हमने बोया है खीरा, यानी कि ककड़ी बोलते हैं जैसे गढ़वाली में, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हो रखी है नहीं हो रखी है, क्योंकि ये ना नीचे लग गई है पूरी। देखना इसमें है, खराब हो गया। अरे एक देखना, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, जिगड़े बोलते हैं ना जिसको, जिगड़े बोलते हैं, लकड़ी के होते हैं, उसमें टिकते हैं। और एक ये हो रखा है, ये देखो ये हो रखा है। तने इसे तोड़ के ले जा ले, ये ख़राब हो जाएगा नहीं तो। खाने लायक हो गए यार अब क्या करें, नहीं तो ये लग के, ये तो ऊपर ऊपर चढ़ा दे इसको, इसके ऊपर चढ़ा दे, इसके ऊपर गुलाब के उसके ऊपर। पर ये शायद वो ख़राब ना हो गई। वैसे तो जा तो वो उसी में रहा है, टंग गया। हाय रामा, गर्मी भी तो बहुत हो रही है। अब लग गई है ऊपर, तो वही ये लगी हुई है। बोल रही नहीं, मैंने पहले लगाया था। हाँ तो इसमें होंगी, इसमें भी हो रही हैं, एक दो हो रही हैं। और पता नहीं सड़ जाएंगे अगर ढंग से इनको देख रेख नहीं होगी इनकी, तो है ना। गर्मी में सब बाहर बैठे हैं, पता है ऐसे, मतलब ऐसा हो रखा है कि हवा तक नहीं चल रही है। वो देखो उनको, ये देखिए दूर दिखाई दे रहे हैं। भिंडी को पकड़ ली हैं, भिंडी पकड़ ली। इनके लिए वो नहीं है ना, लकड़ी वगैरह होता ना, तो उसमें हो जाता है। देखा मेरे हाथों का। हाँ एक चीज़ देखी मैंने अपने बहन के हाथों से, जब इसने वो बोए थे, टमाटर लगाए थे, टमाटर का पेड़ ये तो ऐसे ही लगाया था। तो इसमें टमाटर इसने बोला इतने हो रहे थे कि मैंने लोगों को भी दिए, कि मतलब ताई जी और को, और जी लोग आए थे यहाँ पे, उनको भी दिया। और अभी जो है इसने ये कहाँ से लेके आई? तूने ऐसे ही बोल दिया था कि ये किसी ने बीज दिए? बीज दिए थे? तो बढ़िया हो गया यार, ककड़ी तो अच्छी लग रही है। पहले हो जाता ना, ये मेरे ससुराल जाने से पहले पहले बड़े बड़े हो जाते था, तो मैं वहाँ ले जाती। एक ये हो रही है, ये देखो छोटी है पर एक ही हो रही है। हाथ में उंगली नहीं दिखाते बोलते हैं, ऐसे मैंने बचपन में सुना है कि उंगली नहीं दिखाते, वो चीज़ होती नहीं, ऐसे मैंने सुना है। अब ये होता है या नहीं होता है सच पता नहीं। तो ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन, जिसमें कि ये देखिए भिंडी इसने अभी तोड़ी है, टमाटर इसने अभी तोड़े। भिंडी के पेड़ सिर्फ एक दो लगाए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। एक दो लगा रहे हैं, एक दो दिन में ये भी एकदम से बढ़ जा रहे हैं। बैंगन भी लगाए हैं, सिर्फ फूल ही फूल आ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ज़्यादा पानी पड़ रहा है इनमें। तो इसका एक बार देखना पड़ेगा ना यूट्यूब में, देखना ज़रा पानी डालते नहीं डालते ज़्यादा।
आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना कि इसमें पानी रेगुलर डालते हैं या फिर कुछ दिन बाद छोड़ के डालते हैं पानी। कमेंट करना, क्योंकि हमें नहीं पता है ना। हमने तो सिर्फ बैंगन के पेड़ लगा दिए हैं, बाकी घास हो रखी है इसमें। मैं इसको बोली थी निकाल मत, क्योंकि ये बड़े होंगे ना तो ही निकलेंगे। वैसे एक बार गुड़ाई तो मांग रही है। उधर साइड भी मैंने हाथ से ही निकाला। इसको बोला मैंने बड़े बड़े होंगे, क्योंकि ये इतनी मेहनत करती है। देखना कितना क्लीन कर रखा है यहाँ, मतलब कि एक के दुक्के घास दिख रहे होंगे बस, बाकी ऐसे नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको। ये देखो मौसम ऐसा गुमसुम हो रखा है, हवा का नामो निशान नहीं है। साथ में ये फूल भी हो रहे थे, ये देखो, जो कि मुड़ गया है। ये कह रही थी कि आंधी चला तो उसके कारण जो है ये ऐसे ही रह गया। इसने जुगाड़ नहीं किया बना इसके लिए, बट लेकिन फूल बड़ा मस्त है। ये देखो सूरजमुखी के जैसा लगता है पूरा। ओह दोस्तों, इसके लिए हम गड्ढा करने जा रहे हैं अभी। ये लेके आई है जिगड़ा। इधर इधर ही कर दे, इधर इधर दीवार से हटा के नहीं, बहुत गहरा करना पड़ेगा और लेके आऊंगे ना अभी। इसके नीचे तो पत्थर है यार, पत्थर है इसके नीचे। नहीं होगा ना, पत्थर है ना इसके नीचे। ला मैं करूँ? ऐसा करना है जो उसकी गहराई तक ऐसे चले जाएगी फिट। ऐसा तो करा था मैं, उल्टा ऐसे बनाते हैं वीडियो। ओह मेरी हालत ख़राब हो गई भाई सही में। इसके लिए कर रहे हैं हम ये, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको यहाँ पे गड़ी हो रही है, उसके लिए मेरी बहन ये लेके आई है, वहीं पे से मिला होगा। लाना पड़ता है भाई, क्या कर सकते हैं। गहरा गड्ढा करना पड़ेगा शायद, क्योंकि आंधी तूफान चलेगी ना सारा निकाल के ले जाएगा। मुंगरी होती ना यहाँ पे तो भी ठीक थी, मक्का या नहीं। ये तो दोस्तों अपने खेत की पहली ककड़ी जो है हम तोड़ रहे हैं। मैंने इसको बोला तोड़ दे उसको, ये आराम से। ये रही पहली ककड़ी, दिखा, ये देखो। मेहनत भी कर ली हमने। ये देखो ये लगा दी हमने। मैंने बोला नहीं, उसे तमीज से लगाना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, फंस ककड़ी, कोई बात नहीं, हो रही है, एक दो और हो रही होंगी उधर। ठीक है यार, अपने घर की होती है ना तो दिखाते हैं अपनी खेत की पहली ककड़ी, जो कि हमने तोड़ दी है। मम्मी हमने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, हाँ ये देखो खेत। ये तेरे तो कल मैंने वो करा था, आज सुबह तो मैंने तेरे बाल बनाए। ये देखो हमारी खेत की पहली ककड़ी। मेरा ही व्लॉग देख रही हूँ। ये देखो कैसे लग रही है, देख तो सही। हाँ 2-3 और लगे हुए हैं पर लेकिन पता नहीं होते नहीं। दिखा हो रखी हमारी ककड़ियाँ, जिन्हें ढूंढने के लिए मैं निकली हूँ। 1-2 ककड़ी हो रखी हैं। वैसे दिखाती हूँ यार, सामने से दिखाऊंगी ना। तो ये कल की ही है, मतलब कल का ही खीरा है।
ककड़ी, बाकी एक बाहर पे लगा हुआ है, एक दो दो तीन लगे हुए हैं बाहर पे, ठीक है। तो मैं इसको काट लेती हूँ, इसको खाते हैं, क्योंकि ये पहली ककड़ियाँ हमारे खेत में हो रखी है और फर्स्ट टाइम ऐसे खीरा हुआ होगा हमारे खेत में, नहीं तो कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो मज़ा आ रहा है उसको देख के ही। ये देखो, घर की कोई भी चीज़ हो अब नहीं तो उसकी अलग ही बात होती है, ठीक है। और एक मुझे पड़ोस में बरखा रहती है, जो लोग पहले से जानते हैं, तो उन्होंने अपने घर से, ओ हो, उनके घर में हुई थी ये, देखो बैंगन, तो उन्होंने मुझे ये बैंगन दिए, साथ में दूध भी दिया है, दूध 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 दूध, ये रहा मिल्क, ये कि तू जाने वाली है तो दूध पीते हुए जाना उसे। ये रही ककड़ी यानी खीरा, खीरे की हम बनाएंगे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर रमण जाने की वल्लभम। ओह, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, घर की कोई भी चीज़ हो खुशी तो होती है, घर में कोई भी चीज़ हो, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे घर में आज से पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। इसको हमारे यहाँ गढ़वाल में ककड़ी बोलते हैं, और वैसे खीरा भी बोलते हैं लोग, खीरा बाहर के लोग। तो इसमें मैं सिर्फ नमक डाल दूँ, काला नमक, काला नमक, काला नमक। तो ये हो गया हमारा खीरा काट के रेडी, क्योंकि एक ही था यार, मैं बोल रही हूँ 3-4 और लग रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा अभी होते होते। ऐसे छोटे में निकालना पड़ेगा क्योंकि वो सड़ रही हैं नहीं तो, ठीक है। तो चलिए मम्मी और को भी चखाते हैं, चलो दे के आते हैं मम्मी और को। स्वाद बताना, स्वाद कैसा हो रहा है? कि बाप रे, हाँ हाँ जल्दी खाओ। वाह, अभी तो खाया भी नहीं। भाई घर की किसी भी चीज़ में स्वाद होता है ना, स्वादिष्ट हो रहा है ना, और मौसम इतना तगड़ा हो रखा है। बाकी 1-2 कमेंट है जिनके मुझे रिप्लाई करने हैं अभी, ठीक है, तो ज़रा मैं खा लेती हूँ, उसके बाद रिप्लाई करती हूँ। तो अभी घर की ककड़ी का स्वाद तो ले लिया है हमने, ठीक है। बाकी मैं 2 कमेंट की बात कर रही हूँ। तो पहला जो कमेंट है, पहले तो मैं उसी का रिप्लाई करूँगी कि कल उनका कमेंट आया था, मेरे हस्बैंड ने डिलीट कर दिया, क्योंकि इनके पास भी मेरी आईडी है। तो इन्होंने बोला कि ओनली पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए, नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कब तक करते रहेंगे हम ना, मतलब एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि जब 4-5 जने और नेगेटिव कमेंट करेंगे या अपना कुछ तो बोलेंगे ही वो लोग, और अगर हम रिप्लाई नहीं करेंगे उनको, सीधा उनका कमेंट डिलीट कर देंगे, उनको हाइड कर देंगे, तो वो सोचेंगे कि सच में ही ये झूठी चीज़ें बता रहे हैं या झूठी चीज़ें कर रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि कमेंट था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है लेकिन मैं लगाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना, एक तो उनका बोलने का तरीका वैसे उस टाइप में था, तो इसलिए मैंने लगा नहीं रही हूँ मैं। पर उन्होंने लिखा था कि कल मैंने प्रैंक वीडियो बनाई थी मम्मी पे कि मैं जा रही हूँ ससुराल, जा रही हूँ अपने, तो उनका कमेंट आया था कि क्या माइक लगाया है और लोगों से झूठ बोल रहे हो तुम। तो भाई आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने मम्मी का माइक लगाया था, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं पता है कि ये माइक इससे आवाज़ आएगी या फिर कुछ होगा। मैंने उनको बोला, बल्कि मैंने सब चीज़ दिखाया ऐसे, नहीं तो काटने को मैं वीडियो काट सकती थी ना बीच में से, जैसे वो हो गया कि जब मैं मम्मी को माइक बना रही थी कि तूने नीचे कर दिया ये, तो मैं शायद अगर गढ़वाली में बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान भी नहीं है,
कि मैं हिंदी में बोल रही थी या गढ़वाली में बोल रही थी। तो मैंने ये बोला मम्मी माइक मतलब नीचे उतर रहा है, ये अभी गाना आएगा इस पर कि हमने रील बनानी है, शॉर्ट वीडियो बनानी है इस पर। तो शायद उनको समझ नहीं आया, उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी, इसलिए उन्होंने अपना कमेंट कर दिया और इन्होंने वो डिलीट भी कर दिया। यार मेरे को कम से कम जवाब तो देने देते उसको। तो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने डिलीट कर दिया पहले ही, ठीक है। तो फिर दूसरा कमेंट जो कि मुझे हमेशा कमेंट करते आ रहे हैं और जब से मैं यूट्यूब चला ही रही हूँ अपना, तो तब से ही कमेंट करते हैं, वो है नरेंद्र सिंह रावत जी। तो इन्होंने कमेंट किया था कि अस्वस्थ इंसान को सता रहे हो, मतलब कि मरीज़ हैं उनको सता रहे हो या फिर इस टाइप में ना। भले वो मजाक की तरीके से था, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कमेंट पढ़ते हैं, जैसे मेरा भाई हो गया, वो भी सुबह सुबह आके मेरे पास, ये मैंने इसका रिप्लाई नहीं करना था, लेकिन वो सुबह सुबह आके मेरे पास आके यही चीज़ बोल रहा था कि मम्मी के साथ प्रैंक कर रही थी, तो उन्होंने ये कमेंट कर रखा था। तो मैं उनको बता दूँ, आप तो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि मतलब यार मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी मम्मी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी है ना, अगर हम उनके साथ सीरियस रहने लग गए ना, तो उनको लगता है कि शायद ये मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं या मैं बीमार हूँ, तो हम उनको वो चीज़ सोचवाना ही नहीं चाहते। स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी मम्मी को ये फ़ील कराऊँ कि मतलब कि वो बीमार है या फिर कुछ भी। और मेरे पापा को भी पता है कि हम ऐसी मस्ती मजाक, ये तो कुछ भी नहीं है, ऑफ कैमरा तो हम इतना मजाक करते हैं अपनी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी को भी पता है, ठीक है। अगर नहीं करते तो उनको उस दिन बेचैनी हो जाती कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको लगा, मतलब आपको लगा कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे साइड, मेरे ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि मैं मतलब मम्मी को छेड़ती रहती हूँ, तो उनको लगता है कि शायद ये परेशान करती है अपनी मम्मी को। लेकिन हम लोग, मतलब वो तो मैं कैमरे में कुछ कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, कुछ तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ। अगर मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया फिर तो आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाओगे। तो ऐसा है ना कि बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि मैं अस्वस्थ हूँ या फिर हम उनके साथ मजाक मस्ती ना करें, क्योंकि हमारे पास और क्या ही है ना मम्मी के साथ करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर मम्मी ठीक होती, वो हमारे लिए हर चीज़ करती। तो अभी जो है हम उनके सामने, बल्कि हम तो उनके सामने बैठ भी पा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल अगर देखा जाए तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो फ़ोन लेके सीधा अपने कमरे में बैठे रहते हैं। कम से कम अपने मम्मी पापा के सामने तो बैठे रहते हैं, और मतलब पापा के सामने नहीं भी तो मम्मी के सामने ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत हमें भी पता है ख़राब है, और हमें पता है किस लिमिट तक हमें उनके साथ मजाक करनी है। और उनको भी पता था मेरे इतने तारीख की टिकट है, बस ये था कि मैं बस थोड़ा सा एक छोटा सा मजाक करना चाह रही थी। बाकी आपको अगर बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ ऐसी ही रहती हूँ। मेरी बहन भी ऐसी ही रहती है, मेरी बड़ी वाली बहन आती है वो भी ऐसी ही रहती है। वो तो मैं कैमरे में दिखाती नहीं हूँ काफ़ी चीज़ें, क्योंकि होता है यार, लोग नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, आज की व्लॉग को इतना ही रखते हैं। होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और कल का जो प्रैंक था वो प्रैंक ही था, मम्मी को लास्ट में पता चल गया था, लास्ट में पता नहीं चला था। मम्मी को लगा कि ये जो माइक है ये रिकॉर्ड करता है, मतलब कि हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करता है, बस ये मम्मी को ये पता था। तो मम्मी ये सोच रही थी कि मतलब रिकॉर्ड कर रहा है ये मेरी बातों को, इसलिए वो गाली वाली भी नहीं दे रही थी, नहीं तो उन्होंने राहुल जी को पटेल के गाली देनी थी वीडियो में। तो एक तो कल का वीडियो जो था वो झूठा नहीं था, सारा सच था, और माइक मैंने लगाया था क्योंकि मम्मी बहुत कम बोलती है, मेरी सास भी कम बोलती है, बहुत धीरे धीरे बोलती है, कम नहीं बोलते मतलब धीरे बोलते हैं, उनकी आवाज़ नहीं आती है, इसलिए वॉइस के कारण मुझे लगाना पड़ा। और वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से लगाया। पहले मैं घूम रही थी, फिर मम्मी लेटी तो मैंने तभी माइक लगा दिया था। आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ दोबारा देखना। फिर बाकी कमेंट बाद में करते रहना, ठीक है। कमेंट तब किया करो जब वीडियो पूरी देखी हो आपने, ठीक है, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक होता है।